ये है एक छोटा सा डॉट, सिर्फ एक पिन की नोक जितना छोटा। मगर क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 13.8 बिलियन साल पहले पूरा ब्रह्मांड, हर एक गैलेक्सी, हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट, यहां तक कि आप और मैं भी, सब कुछ इसी एक डॉट में समाया हुआ था। इमेजिन करना, ये एक सिंगल पॉइंट, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिजिसिस्ट इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली डेंस, इतना हॉट कि टेम्परेचर 10 की पावर 32 डिग्री सेल्सियस था। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारे पास इसे इमेजिन करने का भी कोई रेफरेंस नहीं है। सूरज का कोर टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री, ये उससे भी ट्रिलियन ट्रिलियन गुना ज्यादा गर्म। और फिर अचानक से बैंग, नहीं, ये कोई एक्सप्लोजन नहीं था जैसा कि बिग बैंग नाम से लगता है। ये था स्पेस का ही एक्सपेंशन। स्पेस खुद ही फैलने लगा। अब सबसे माइंड ब्लोइंग बात सुनिए, पहले 10 की पावर -43 सेकंड में क्या हुआ वो हम आज भी नहीं जानते। इसे प्लैंक एरा कहते हैं। इतना छोटा टाइम पीरियड की फिजिक्स के सारे लॉज ही ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पर। मगर उसके बाद जो हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है। 10 की पावर -35 सेकंड पर कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू हुआ। यूनिवर्स ने सिर्फ 10 की पावर -32 सेकंड में अपना साइज 10 की पावर 26 गुना बढ़ा लिया। ये कितना फास्ट है? अगर एक बैक्टीरिया अचानक से मिल्की वे गैलेक्सी जितना बड़ा हो जाए, वो भी 1 सेकंड के छोटे से फ्रैक्शन में, दैट्स द स्पीड वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, अगर कोई देखने वाला था ही नहीं, कोई टाइम मशीन है नहीं, तो फिर साइंटिस्ट को ये सब कैसे पता? वेल, चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 1964 में न्यू जर्सी में 2 साइंटिस्ट, ऑर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन, एक बड़े से रेडियो एंटीना पर काम कर रहे थे। उन्हें एक अजीब सी आवाज आ रही थी, एक हिसिंग साउंड, हर डायरेक्शन से, हर टाइम। उन्होंने सोचा शायद कबूतरों ने एंटीना में घोंसला बना लिया है। सफाई की, फिर भी आवाज आती रही। पता है वो क्या था? वो था 13.8 बिलियन साल पुराना बिग बैंग का इको, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जब यूनिवर्स सिर्फ 3,80,000 साल का था, तब पहली बार लाइट ट्रैवल कर पाई थी। उससे पहले यूनिवर्स इतना डेंस और हॉट था कि लाइट ट्रैप्ड थी। और वो पहली लाइट आज भी स्पेस में घूम रही है, हर जगह। ये ऐसे है जैसे आप एक क्राइम सीन पर पहुंचे और फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं, बिग बैंग के फिंगरप्रिंट्स। अब बात करते हैं कि फिर हम कैसे आए। पहले 3 मिनट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल थे। इस टाइम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, फिर ये मिलकर पहले एटॉमिक न्यूक्लियस बने, हाइड्रोजन और हीलियम के। 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम। ये रेशियो आज भी यूनिवर्स में वही है। एक और एविडेंस, मगर फुल एटम्स बनने में 3,80,000 साल लगे। जब टेम्परेचर 3000 केल्विन तक गिरा, तब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाइंड हो पाए। इसे रिकॉम्बिनेशन एरा कहते हैं। फिर आया डार्क एज। कोई स्टार नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के बादल। 100 मिलियन सालों तक अंधेरा। और फिर ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया। गैस के बादल आपस में खिंचने लगे, डेंसर और डेंसर होते गए। और जब प्रेशर और टेम्परेचर एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचा, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। पहला स्टार जला, फर्स्ट लाइट इन द यूनिवर्स। ये स्टार्स मैसिव थे, हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े, और इनकी लाइफ छोटी थी, सिर्फ कुछ मिलियन साल। जब ये मरे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में, तब हेवी एलिमेंट्स बने, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड। और ये एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, आपके बॉडी में जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन आप सांस ले रहे हैं, जो आयरन आपके ब्लड में है, ये सब किसी मरते हुए स्टार के अंदर बना था। वी आर लिटरली मेड ऑफ स्टार डस्ट। 4.5 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना। एक गैस क्लाउड कोलैप्स हुआ, सूरज बना, और बचे हुए मटेरियल से प्लैनेट्स। अर्थ पर पहले 500 मिलियन साल हॉरिबल थे। लेट हैवी बम्बार्डमेंट, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश, पूरी सरफेस मोल्टन लावा। फिर 3.8 बिलियन साल पहले फर्स्ट लाइफ। कैसे, ये अभी भी मिस्ट्री है। शायद अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, शायद किसी टाइडल पूल में। केमिकल्स ने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, आरएनए, फिर डीएनए। 2 बिलियन सालों तक सिर्फ सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया। फिर ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस शुरू किया, ऑक्सीजन रिलीज हुई। ये उस टाइम की लाइफ के लिए पॉइजन थी, मगर इसी ऑक्सीजन ने कॉम्प्लेक्स लाइफ को पॉसिबल बनाया। 600 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, अचानक से लाइफ की डाइवर्सिटी एक्सप्लोड हो गई। डायनासोर्स आए, 165 मिलियन साल राज किया। फिर 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड इम्पैक्ट, मास एक्सटिंक्शन, मैमल्स को मौका मिला। 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पहले होमिनिड्स, 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस, और सिर्फ 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हमें ये सब कैसे पता? नंबर 1, रेड शिफ्ट।
1929 में एडविन हबल ने देखा कि सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर हैं उतनी तेज जा रही हैं, जैसे कोई बलून फुलाया जा रहा हो। अगर सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है तो पास्ट में सब कुछ पास रहा होगा एक पॉइंट पर। नंबर 2, एलिमेंट अबंडेंस। बिग बैंग थ्योरी प्रेडिक्ट करती है कि यूनिवर्स में 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए। एग्जैक्टली यही हम ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 3, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। वो एंशिएंट लाइट जो हर डायरेक्शन से आ रही है, 2.7 डिग्री टेम्परेचर है, परफेक्टली मैच करती है कैलकुलेशन से। नंबर 4, गैलेक्सी एवोल्यूशन। जब हम बहुत दूर की गैलेक्सीज देखते हैं हम पास्ट में देख रहे होते हैं, क्योंकि लाइट को वहां से यहां आने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं और वो गैलेक्सीज यंगर और डिफरेंट दिखती हैं। अब एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, बिग बैंग से पहले क्या था? ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि टाइम खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। ये ऐसे है जैसे पूछना कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। कुछ नहीं, डायरेक्शन ही खत्म हो जाती है वहां पर। और यूनिवर्स के बाहर क्या है? अगेन ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है। स्पेस खुद यूनिवर्स का पार्ट है। बाहर कोई स्पेस नहीं है जिसमें यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा हो। स्पेस खुद एक्सपैंड कर रहा है। ये कंफ्यूजिंग है, आई नो। हमारा ब्रेन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के लिए इवॉल्व हुआ है। 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम को विजुअलाइज करना आसान नहीं है। और सबसे बड़ा मिस्ट्री डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हम जो कुछ भी देख सकते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट, ये सब मिलकर यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। 27% डार्क मैटर है जो ग्रेविटी तो एक्सर्ट करता है मगर लाइट एमिट नहीं करता। और 68% डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। हम 95% यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। ये कितना हम्बलिंग है। अब मेरे लिए पर्सनली सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि कैसे सिंपल हाइड्रोजन एटम से शुरू होकर सिर्फ फिजिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए यूनिवर्स ने ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की कि आज हम यहाँ बैठे अपनी ही ओरिजिन के बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स ने कॉन्शियसनेस क्रिएट किया जो खुद यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। वी आर द यूनिवर्स अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ। एक लास्ट थॉट, जब भी आप रात को स्टार्स देखें, याद रखिएगा कि वो लाइट जो आपकी आंखों में आ रही है वो उसी बिग बैंग की एनर्जी है, 13.8 बिलियन सालों का सफर तय करके। आप एक मिरेकल हैं, ट्रिलियंस ऑफ एटम्स परफेक्टली अरेंज्ड, एक कॉन्शियस बीइंग, यूनिवर्स का एक हिस्सा जो यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर कर रहा है। तो अगली बार जब कोई पूछे कि हम कहां से आए, आप कह सकते हैं एक सिंगुलैरिटी से, एक एक्सप्लोडिंग स्टार से और बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ कॉस्मिक एवोल्यूशन से।